हेलो फ्रेंड्स, आई एम मंकित। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंकित 72 वे टू सक्सेस पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नई अपडेट आती है मैं आपको जानकारी ज़रूर देता हूं। और देखिए, आज जो जानकारी है वो बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए, जो हरियाणा ग्रुप डी भर्ती के रिजल्ट का वेट कर रहे थे उन सभी के लिए। ठीक है, तो आज फाइनली उम्मीद है, जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा है कि आज युवा दिवस पर जो है आपका हरियाणा ग्रुप डी का रिजल्ट जारी हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक बड़ी उपलब्धि भी होगी। और देखिए, कहीं ना कहीं ये रिजल्ट तो बाद में जारी होना चाहिए था, लेकिन फिर भी जिनको इंतज़ार है, जो ग्रुप डी के रिजल्ट के इंतज़ार में, अब ज्वाइनिंग वगैरह का जो कुछ है वो बाद में देखते रहेंगे, लेकिन रिजल्ट जारी हो जाएगा, स्कोर कार्ड जारी हो जाएगा, वो देखते हैं आज। ठीक है, और कट ऑफ क्या रहेगी? कट ऑफ देखिए, एक होता है कि भाई टाइम के साथ कट ऑफ चेंज कर दी, नहीं, मैंने जो कट ऑफ पहले बनाई थी वही कट ऑफ मैं आज फिर दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, और डीवी कैसे होगा भाई? डीवी के मैक्सिमम चांसेज है ऑनलाइन भी हो सकता है। ठीक है, जहाँ तक उम्मीद है, क्योंकि ऑनलाइन में कम समय लगता है, तो वो देख लेंगे। अगर इनको ज्वाइनिंग पहले करवानी हुई तो डीवी ऑनलाइन होगा, और अगर ये हुआ कि सी और डी की एक साथ करवानी हुई तो फिर आपका ऑनलाइन, तो फिर आपका नॉर्मल होगा, ऑफलाइन से करवाएं या कैसे भी। लेकिन मैक्सिमम चांसेज है, अब काफ़ी समय से ऑनलाइन ही डीवी हो रहा है एचएसएससी के अंदर। ठीक है, बहुत सारी, आप टीजीटी पीजीटी सोचोगे वो तो अलग चीज़ है, लेकिन जो बड़ी भर्ती है कोई भी, उसमें ऑनलाइन की ही ट्राई करते हैं, क्योंकि बाद में डिपार्टमेंट चेक कर लेता है डॉक्यूमेंट। तो आज की बड़ी न्यूज़ जो है मैंने आपको बता दी है कि आज ग्रुप डी का जो आपका रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा। ठीक है, और अब इसके बाद मैं आपको कट ऑफ के बारे में बताऊंगा, और कट ऑफ की जो मैंने पहले बनाई थी उसी से रिलेटेड, यस, मैं फिर से बता रहा हूँ कि वही कट ऑफ है, और मैं साथ में अभी वो जारी कर रहा हूँ। ठीक है, उसमें शायद वॉल्यूम थोड़ी सी स्लो है, मैं ट्राई करूँगा कि उसमें स्पीड बढ़ाकर ही आप लोगों को प्रोवाइड करूँ। ठीक है, तो अभी देख लीजिए आप कट ऑफ के बारे में भी क्या कुछ रह सकती है। डीवी की मैंने आपको बता दी है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना स्कोर भी बता देना चाहे तो कमेंट सेक्शन में। पढ़ेंगे, ये भी मैंने आपको जानकारी दे चुका हूँ आपको ऑलरेडी। रिजल्ट कब और क्यों, ये मैंने आपको अभी न्यूज़ से भी बताया है, नॉर्मल भी बता चुका हूँ मैं पहले भी, और अब फिर बताऊँगा। ठीक है, तो वन बाय वन अब चलते हैं कट ऑफ पर। दोनों कट ऑफ बताऊँगा अब आपको कितनी कितनी है। ओके, मैक्सिमम चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। अटेंडेंस बता चुका हूँ मैं आपको, ठीक है ना। और एग्ज़ाम लेवल पहले बता चुका हूँ, 21 मॉर्निंग 21 इवनिंग, 22 मॉर्निंग 22 इवनिंग। तो इन सब के बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपना जो है, ये देखिए मैंने आपको बताई थी, इसमें से 22 की इवनिंग को फर्स्ट पर रख लेना, 21 की मॉर्निंग को सेकंड पर। अगर इजी टू टफ की बात करें, 22 की मॉर्निंग थर्ड, 21 की इवनिंग फोर्थ, ऐसे भाई ऐसे रहेंगी। और जो बेस है वो माना जाएगा 21 की मॉर्निंग को। ठीक है, यहाँ से आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो इसी के बेस पर अगर मैं बताऊं तो जो आपका स्कोर इंक्रीज होगा वो होगा भाई 22 की मॉर्निंग में और 21 की इवनिंग में। इन दोनों में आपका स्कोर इंक्रीज होगा। इनमें थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा कम होगा, लेकिन इसमें नॉर्मल रहेगा स्कोर। अगर इसको लेते हैं बेसिक पर, मतलब फर्स्ट इसी को अगर मानते हैं बेस, ठीक है, वो बेस किसी को भी मान सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा होता रहेगा, लेकिन स्कोर सबसे ज़्यादा जो मिलेगा वो मिलेगा 22 मॉर्निंग और 21 इवनिंग में। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया। अब नेक्स्ट पर चलें, आपका वो सारा डाउट दूर हो गया होगा नॉर्मलाइजेशन का भी साथ में ही, कि नॉर्मलाइजेशन में इन दो शिफ्टों के अंक ज़्यादा बढ़ेंगे, स्पेशली 21 की इवनिंग के। ओके, सॉरी भाई। और सबसे कम जो मार्क्स रहेंगे वो रहेंगे 22 की इवनिंग और 21 की मॉर्निंग, मतलब दो भाई, दो शिफ्ट है बस, ज़्यादा कुछ सोचने की समझने की ज़रूरत नहीं है, इतना बहुत है, आप लोग समझ जाओगे। ओके, तो ये हमारी फर्स्ट में है, ईजीएस्ट शिफ्ट मानेंगे इसको, और इसको सेकंड ईजीएस्ट, मतलब इक्वल ही रहेंगी, वही है, 19-20 का फ़र्क है, लेकिन हाँ ये दोनों टफ में है अगर कंपेयर करें इन दोनों से। ठीक है, तो ये थर्ड पर, ये फोर्थ पर। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट जो है आपका, नेक्स्ट भाई मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि अगर मैथ्स की बात करें तो 15 में से जो स्कोर अगर आप एवरेज मानकर चलते हैं, 12 मानकर चलिए। ठीक है, रीजनिंग में 8, इंग्लिश में 6, हिंदी में 6, हरियाणा जीके 17 मार्क्स, जीके 8 मार्क्स, साइंस 7 मार्क्स। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि जो बिल्कुल एवरेज स्कोर आ रहा है, यहाँ पर भी 8 मान लीजिए चाहे, वो कितना आ रहा है। ठीक है, 12 8 20, 20 और 12 32, 32 और 17,
49 ठीक है, और 16, मतलब ये बिल्कुल नॉर्मल मार्क्स बता रहा हूँ मैं। इसके बाद जो एवरेज आ रही है, ठीक है, तो 70 अबव क्वेश्चन सभी के नॉर्मल ठीक हो रहे हैं भाई, 70 अबव बता रहा हूँ जो इसके अकॉर्डिंग आ रहे हैं, ठीक है। 65 66 ऐसे है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गड़बड़ क्या, +5 मार्क्स की, जिससे 6 क्वेश्चन का फ़र्क आ रहा है सीधा। जिसको 5 मार्क्स मिल रहे हैं उसके 6 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ देखिए 65 क्वेश्चन है, ये जो बिल्कुल नॉर्मल है भाई सभी के क्वेश्चन, ये तो नॉर्मल सभी के ठीक हो रहा है, किसी के इसमें नहीं। दूसरा मैंने बहुत कम किया, हिंदी इंग्लिश में मैंने 6 मारना, मतलब इतने नंबर तो सब क्या रहे हैं। जिसका हरियाणा जीके मान लीजिए 17 या 15 आ रहे हैं, उसके जीके में बढ़ जाएंगे साइंस में। तो ये मैंने आपको बता दिया जो नॉर्मल स्कोर है बिल्कुल। अब बात करते हैं कट ऑफ। देखिए भाई कट ऑफ बता रहा हूँ, पहले बता रहा हूँ कि जो आपकी कट ऑफ रह सकती है फाइनल, ठीक है, फाइनल कट ऑफ बता रहा हूँ कि क्या रह सकती है। उसके बाद बताऊँगा टीवी के लिए क्या कट ऑफ है, ठीक है। चलिए पहले बात करते हैं टीवी की ही कर लेते हैं। +5 मार्क्स ऐड करने के बाद आउट ऑफ 100 जो आपकी जो रह सकती है वो रह सकती है भाई जनरल की, ठीक है। अगर फाइनल की बात करें तो 74 से 75, EWS की 71 से 72, आप लोगों ने पिछली वीडियो भी देखी होगी मेरी, आपको पता है इस चीज़ का। BCB की 71 से 72, +5 मार्क्स है भाई, इनमें ध्यान रखना। BCA के अंदर 68 69, SC की अगर हम बात करें 64 से 65, ये कट ऑफ है। एक्स सर्विसमैन के लिए अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो 50 मार्क्स, और अगर BCA या BCB से है तो 45, इतने आपके काफ़ी है, ठीक है। स्पोर्ट्स पर्सन की अगर हम बात करें को भाई मतलब वही स्कोर है, 50 तो बहुत हो जाएगा। PH में ओके, PH HH सभी का 50+ में काम चल जाएगा भाई, एक को छोड़कर। तो ये मैंने आपको बता दी है फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये फाइनल है, चाहे स्क्रीनशॉट ले लेना, ओके, ये फाइनल है। अब बता देता हूँ DV के लिए, क्योंकि DV के लिए क्यों बता रहा हूँ, एक अलग चेंज है भाई। अगर C की भर्तियाँ पहले हो जाती है, कुछ भी चेंज होता है, TGT PGT भर्तियाँ पहले कंप्लीट हो जाती है, तो जिनका DV आएगा ना वो भी सेफ हो जाएंगे। देखिए अगर DV की बात करें ना, जनरल के लिए DV आ जाएगा, क्योंकि इन्होंने कहा था 5 मार्क्स कम पर बुलाएंगे ये, तो 69 पर आपका DV आ जाएगा। EWS में 66 पर DV आ जाएगा, BCB में 66 पर DV आ जाएगा, BCA में 63 पर, और SC में 60 पर। एक्स सर्विसमैन मैक्सिमम सभी का, जितने मिनिमम क्वालिफाइंग है, सेम ESM का, सेम PH का, ठीक है, ऑल क्वालिफाई, जितने क्वालिफाइड है सभी को बुलाया जाएगा DV के लिए। तो ये मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। अब कुछ साथियों को लगेगा सर आपने अभी भी ज़्यादा बताइए कट ऑफ, नहीं भाई कोई ज़्यादा नहीं है, ये मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। मैंने ये किया है कि वो 5 नंबर का कोई चक्कर ना पड़े, इसलिए 5 नंबर इन सभी के वेरीफाई कर ले, तो जो मेरे अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उससे 5 नंबर कम वालों को सभी को बुलाया जाएगा, ठीक है। बाकी आपको क्या लगता है? अभी देखिए एक आपने सुना होगा ग्रुप D भर्ती के बारे में केस की, और ये भाई मैंने कोई अपडेट अभी तक नहीं दिया उस बारे में, क्योंकि जब तक पूरी चीज़ ना पता चले ना तब तक कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। वो होता रहेगा जो कुछ है। अगर आपकी कोई क्वेरी है, देखिए आपको एक और काम करना है, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि आपका स्कोर कितना है, आपकी एग्ज़ाम डेट क्या है, एग्ज़ाम शिफ्ट कौन सी है, अभी आपका आंसर की के बाद स्कोर कितना बन रहा है, आफ्टर आंसर की स्कोर कितना बन रहा है, ये सारी चीज़ें आपको मुझे बतानी है कमेंट सेक्शन में। कोई क्वेरी हो तो वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैंने आपको काफ़ी डिटेल्स बता दी है, जो अभी की नई अपडेट चल रही है वो भी, ठीक है, जो कट ऑफ आई है वो भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, वीडियो को लाइक में शेयर कर देना। टेलीग्राम मंकित72, इंस्टाग्राम मंकित72, बेल आइकन भी प्रेस करें, वीडियो को लाइक में शेयर करें, और मिनिमम 100+ लाइक्स चाहिए भाई मुझे इसके लिए। धन्यवाद।